सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच फिर एक बार उपस्थित हुई। हाथों में शंख चक्र का पाया जाना। हाथ में शंख चक्र का निशान कैसा होता है और इसके क्या रिजल्ट होते हैं, कैसा ये है प्रभाव देता है, ये सभी जानते हैं। तो और पाया कहाँ जाता, होता कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाथों में शंख और चक्र का होना, हाथों में शंख चक्र के निशान होना बहुत शुभ माना जाता है और वह व्यक्ति के भाग्य, धन और सफलता से जुड़ा होता है। शंख का निशान विजय और सफलता का सूचक होता है, जबकि चक्र का निशान अतुलनीय धन संपदा और राजा के समान पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस हाथ में जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा हाथ आप देख रहे हैं, और इस हाथ में अगर देखा जाए तो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों की प्लेसमेंट इस हाथ में होती है। यह आपका शुक्र होता है, ये शुक्र पर्वत है। इसके साथ में ये आपका बुध स्थान होता है, ये आपका सूर्य स्थान होता है, ये शनि का स्थान और ये गुरु का स्थान। इसके साथ में ये आप जो त्रिकोण देख रहे हैं यहाँ पे, ये राहु का स्थान होता है और ये आपका केतु का स्थान होता है। तो सभी ग्रह आपके इसी हाथ में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक मंगल होता है इस जगह, और एक मंगल निम्न मंगल यहाँ होता है, ये चंद्रमा का स्थान होता है। तो सभी सारे ग्रह इसी हाथ में होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपके ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट का उभार कैसा है, दबाव कैसा है, यह बहुत जरूरी होता है। अगर आपका शुक्र पर्वत उभार लिए हुए है तो जीवन में आपको सुख संपदा बहुत मिलेगी। गुरु पर्वत आपका उभार लिए हुए हुए है तो ये समझिए कि आप बहुत बड़े धार्मिक और उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। अगर आपका शनि अच्छा उभार लिए हुए है तो आप बहुत अच्छे कर्म प्रधान व्यक्ति हैं। आपका सूर्य उभार लिए हुए है तो आपका समाज में बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि सूर्य हमें पद और प्रतिष्ठा देता है। दूसरी चीज, अगर आपका बुध उधार लिए हुए तो आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, या आपके अंदर वाक पटुता बहुत है, अच्छी है। ये सब बातें इनसे पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हमारा क्या पॉइंट चल रहा था कि शंख और चक्र। देखिए आपके हाथ में अगर अगर ऐसा बनता है, आप उंगलियों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए संघ जो होता है वह सफलता और व्यक्ति के जीवन में जो है हमेशा विजय दिलाता है, शत्रु से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं पे जो चक्र होता है वो चक्र का मतलब सम्राट होता है, एक तरह से बहुत ही उच्च कोटि का जो है सफल व्यक्ति होता है जिसके हाथ में चक्र होता है। अगर आपके एक उंगली पर शंख है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, 2 उंगलियों पे शंख है तो व्यक्ति कुछ और हासिल करता है, 3 पर है तो और भौतिक सुखों को मिलता है, 4 उंगलियों पे है तो और अच्छा निर्माण। इसी तरह चक्र का भी है। चक्र भी धन समृद्धि और संपन्नता का सूचक है। और एक चक्र हुआ तो आपको बहुत अच्छे जो हैं उच्च शिक्षा और ज्ञानी हैं। 2 चक्र आपका हुआ तो उच्च शिक्षा से, अपनी मेहनत से आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में कितने हैं, किसी किसी के एक भी नहीं होते, किसी किसी के सभी उंगलियों में होते हैं, और किसी किसी के होते हैं, किसी होते हैं, किसी के शंख पूरे होते तो किसी के चक्र पूरे होते, तो किसी कुछ शंख कुछ चक्र होते, इस तरह होते। आप कभी पैर में अपने गौर करके देखेंगे, पैर का अंगूठा देखेंगे तो वहां भी आपको चक्र मिलेगा, वहां भी होता है शंख और चक्र, दो में एक चीज होता है। बस यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपको बहुत ही निरीक्षण करके देखना, मतलब बहुत ही ध्यान से देखना है। अब आइए यहाँ जानते हैं, जो आपकी उंगलियों में जो रेखाएं होती, बहुत छोटी महीन रेखाएं होती हैं, वो इस आकार की होती हैं। अगर इस आकार की हैं, जैसे ये है, इस आकार की हैं और इस आकार की हैं, तो ये आपके चक्र हुए, ठीक है। और कहने का मतलब है कि जैसे ऐसे गोल 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 मतलब जा रही है, बिल्कुल सर्कल पे जा रही है, तो वो आपके चक्र हुए। लेकिन अगर वो लंबवत हैं, जैसे इसमें है, ये ये अगर ऐसा है तो वो आपका शंख है। इसी तरह आप अपने हाथ में सहजता से देख सकते हैं कि आपके हाथ में कितने चक्र हैं, कितने शंख हैं, और अनुमान लगा सकते हैं। अगर एक भी चक्र आपके हाथ में है तो ये समझिए कि आपका जीवन संपन्नता से परिपूर्ण है और आप बहुत अच्छे हैं।
सभी जो चक्र होते हैं, चक्रों का मतलब है कि आप सम्राट, और शंख का मतलब है कि एक जीवन यापन करना। फर्क इतना होता है। और पुराने लोग कहा भी करते थे कि दशो चक्र राजा और दशो शंख जोगी। कहने का मतलब है कि अगर चक्र जिसके हाथ में होता है तो वह खुद के साथ में कई लोगों का भरण पोषण करता है, और शंख जिसके हाथ में होता है वह व्यक्तिगत जीवन को ही निभा पाता है। बस फर्क इतना होता है। तो ये पूरी इसकी जो है डिटेल थी जो मैंने अभी आपको बताई है। और इसी तरह की बातें हाथ में हम आपको और बताएंगे, हस्तरेखाओं के बारे में बहुत अच्छा, बहुत डीपली जान लेंगे, बताएंगे, जिससे कि आप सभी जो हैं, सभी लोग आप जो है इसके बारे में पूरी तरह से हाथ देखना, आप घर बैठे अपने हाथ देख करके सीख जाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा जो हस्त रेखाएं हैं, जो हाथ में रेखाएं हैं, वह बना बिगड़ा करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समय के हिसाब से जैसे हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से रेखाएं बनती हैं और हमको परिणाम दे करके फिर खत्म हो जाती हैं। अगर अच्छे कर्म हमारे हैं तो अच्छी रेखाएं बनती हैं और हमें परिणाम दिला करके चली जाती हैं, और बुरे होते हैं तो बुरी बनती हैं। कहने का मतलब ये है कि समय समय पर जो रेखाएं बनती हैं उनको हम उनका ध्यान देते रहें कि कैसी रेखाएं हैं। अगर हम समझ जाते हैं तो उस हिसाब से जो है हम अपने कर्मों का बदलाव कर सकते हैं, अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, और उससे हम अपना अच्छा जीवन, एक शुद्ध सुधर जीवन, अच्छा सुशील जीवन हम पा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि ऐसा मान लीजिए आपके हाथों में रेखाएं अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हाथ में रेखाएं जितनी कम होंगी उतना आप जो है समाज के बाद एक सफल व्यक्ति रहेंगे। जितनी रेखाएं कम होंगी उतना समाज में सफल व्यक्ति रहेंगे, और जितनी रेखाएं आपकी बहुत ज्यादा होंगी उतना आप जो है जीवन में आपके बहुत उतार चढ़ाव होंगे। कारण क्या होता है, रेखाएं सिर्फ तीन ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक रेखा ये जो होती है ये जीवन रेखा जाती है हमारी शुक्र पर्वत को घेरे हुए, दूसरी ये मस्तिष्क रेखा हो गई है, और तीसरी ये हृदय रेखा। ये तीन रेखा जन्म से सभी की होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद जो रेखाएं हैं वो बना बिगड़ा करती हैं। कोई भी रेखा हो, चाहे भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, या फिर और बहुत सारी रेखाएं हैं, वो सब बना बिगड़ा करती हैं। हाथ आपका खाली नहीं होना चाहिए। अगर हाथ आपका ज्यादा खाली है तो आपके जीवन में बहुत ही संघर्ष है, जीवन संघर्ष पूर्ण जाएगा। अगर आपका हाथ खाली नहीं है, ज्यादा अच्छा है, उभार लिए हुए है, खाली कहाँ पर, ये बीच का जो पोर्शन होता है ये कैसा है, इसे ध्यान में, अगर ये अच्छा है और उभार लिए हुए है तो आपको जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जीवन बहुत ही सहजता से और बहुत ही फ्लो में बीत जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज ये बात ये है कि हाथ में भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ये भी बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, भाग्य रेखा से हमें क्या होता है कि हमारा भाग्य साथ खटता है, और सूर्य रेखा से क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए सब कुछ है, हमें समाज में कोई नहीं जानता। सूर्य रेखा क्या करता है कि लोगों के बीच में हमारा नाम, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पद, हमारी जो हमने जीवन में अर्जित किया है या जो मुकाम मैंने पाया है उसको जगह जगह लोग जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है। तो यही सूर्य और भाग्य रेखा होता है। अगर आपकी रेखाएं कहीं से आपको जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कहीं से आप परेशान हैं, किसी तरह से आपको जीवन में हमेशा कार्य नहीं कर पाते हैं, 99 पर आकर के आपके कार्य रुक जाते हैं, तो आप एक काम करिए, मेरे कहने से करिए, और ये बहुत ही सार्थक और सिद्ध है। आप जाइए शिव मंदिर और अपने हथेली के जो बीच का पोर्शन होता है, ये जहाँ पर रेड कलर का है हाथ में, यहाँ इस हथेली यहाँ पर शिवलिंग पे रख करके ऐसे आप रगड़िए। आप 41 दिन करिए, उसके बाद देखिए, फिर आप मुझे इसी यहीं पे कमेंट करिएगा, लिख करके बताना कि नहीं हाँ क्या चमत्कार हुआ है। तो हस्त रेखाओं का ज्ञान बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही सरल होता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी, और सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, घर बैठे बैठे आप देख लेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और हमारे यहाँ वीडियो आप हस्तरेखा की वीडियो में
आप अगर देखेंगे तो देखते ही देखते आपको बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। सिर्फ हस्तरेखाओं को देखते देखते हम एक एक चीज बारीकी से बताएंगे और अगले वीडियो में और बताएंगे। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।